अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन और डिफ्लेशन में हमारा टॉपिक है हाउ टू मेजर या हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन के कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या मेजर कैसे किया जा सकता है डिफ्लेशन को। तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए बोर्ड के ऊपर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं तो उन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप सीखेंगे कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है डिफ्लेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट एक्सपेंशन, जो क्रेडिट है उसको एक्सपेंड कर दिया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। बैंक्स जो है वो लोन इजी कर रहे हैं या लोगों के लिए किसी भी सोर्स से या किसी भी ऐसे अदारे से, फाइनेंशियल अदारे से जो लोन्स हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलें तो उससे डिफ्लेशन कम हो जाएगी, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। जो बैंक्स है उनको चाहिए कि वो अपने जो बैंक लोन अलाउ कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो बाकी कमर्शियल बैंक को हदायत दे कि लोन्स जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को इशू करें ताकि लोग लोन लें, लोगों के पास पैसा जाए तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी डिक्रीज इन रिजर्व रेशो। वहाँ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी चाहिए कि जो नोट इशूस का रिजर्व है वो कम करे, यानी जब रिजर्व जो है वो कम मिकदार में रखेंगे, कम परसेंटेज के ऊपर रखेंगे, ज़्यादा नोट इशू करेंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो नेक्स्ट है डिक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अदर टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं वो कम चार्ज करे ताकि लोगों के लिए आसानियाँ हो, लोग बिजनेस एक्टिविटी करें ताकि डिफ्लेशन कंट्रोल हो। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंपोर्ट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट न करे, उसको थोड़ा ढीला कर दे और इंपोर्ट के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें वही सिर्फ इंपोर्ट करे और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करे, उनसे किनारा कशी करे ताकि डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है जी इंक्रीज इन कंजम्पशंस। जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, जो लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनकी प्राइसेस कम करके लोगों को मुहैया करें ताकि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। जब आप कंजम्पशन वाली चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लोग वो चीज़ें खरीदेंगे और बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होंगी जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर वो इंक्रीज है, वो कैसे इंक्रीज होगा? जब इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें रिटर्न ज़्यादा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो है रुझान इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा। लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस एक्टिविटी की जाएंगी और लोगों को भी प्रॉफिट दिया जाएगा और अदारा खुद भी प्रॉफिट खाएगा तो डिफ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। जो मनी की सप्लाई है वो स्टेट बैंक को चाहिए कि नोट प्रिंट करे और मार्केट के अंदर नोट निकाले, नोट ज़्यादा से ज़्यादा इशू करे, रिजर्व्स कम मेंटेन करे और नोट ज़्यादा सप्लाई करे। पेपर मनी की जो प्रिंटिंग है वो ज़्यादा कर दे और मार्केट के अंदर मनी को आम कर दे ताकि डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो नेक्स्ट है इंक्रीज इन वेजेस। इंक्रीज इन वेजेस कब होगी? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब चीज़ों का रेट कम होगा, मार्केट के अंदर कम प्राइस के ऊपर चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और लोगों की जब ज़रूरत पड़ेगी यानी एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉय को आप वेजेस ज़्यादा दें। जब वेजेस ज़्यादा देंगे तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन का कंसेप्ट कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन कंट्रोल। जो प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। अननेसेसरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनकी इतनी मांग नहीं है, मार्केट के अंदर इतनी डिमांड नहीं है, उनको प्रोड्यूस करने का फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें प्रोड्यूस करें जो लोग रिक्वायर्ड कर रहे हैं, जो लोग मांग रहे हैं, जो लोगों की ज़रूरियात हैं। जब वो चीज़ें प्रोड्यूस करके मार्केट में सस्ती कीमत पर बेचेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली वो चीज़ें डिमांड ज़्यादा करेंगे, ख़रीदेंगे और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स। जो पब्लिक के वर्क के प्रोग्राम है उनको आम कर दे, स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट करे, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करे और पार्क वगैरह बनाए। यानी गवर्नमेंट को चाहिए जितने भी यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर तवज्जो दे, वो प्रोड्यूस ज़्यादा करें ताकि डिफ्लेशन कंट्रोल की जा सके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ द पब्लिक डेट। गवर्नमेंट के जो पब्लिक डेट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। जैसा लोगों ने कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए होते हैं या बॉन्ड्स वगैरह लिए होते हैं तो लोगों को जब ये ख़त्म करेंगे तो पैसा लोगों के पास वापस चला जाएगा। जब पैसा लोगों के पास वापस चला जाएगा ऑटोमेटिकली वो पैसा लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट
एक्टिविटीज़ के अंदर पैसा सर्कुलेशन में आ जाएगा। इसके अलावा बैंक्स के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट है उसको भी ख़त्म करे या उसके ऊपर पाबंदी लगा दे, ताकि लोग अपना पैसा बैंकों के अंदर इन्वेस्ट ना करें बल्कि उसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के अंदर यूटिलाइज करें, ताकि पैसा सर्कुलेशन में आए और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट, सब्सिडीज़। लोग अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर सब्सिडीज़ दे, यानी जो कंजम्पशन की चीज़ें हैं, जो फूड आइटम्स हैं या जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसकी कीमतों के अंदर कमी लाएं, ताकि लोग आसानी से वो चीज़ें ख़रीद सकें। और ऑटोमेटिकली जब लोग ख़रीदेंगे डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, डिफ्लेशन के बारे में अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट है सपोर्ट प्राइसेस। सपोर्ट प्राइसेस मीन कि जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं गवर्नमेंट को चाहिए उसको सपोर्ट करे, जैसे आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई। तो इस तरह की जो भी राशन की चीज़ें होती हैं या सब्ज़ी होगी, फ्रूट होगी, जो भी मार्केट के अंदर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी कीमतों के अंदर सपोर्ट करे, उसकी कीमतों के अंदर कमी लाए, ताकि वो कम कीमत के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो, हर बंदा ताकि ख़रीद सके। जब प्राइस उसकी कम होगी तो हर बंदा उस चीज़ की डिमांड करेगा, तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी आज जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये 14 पॉइंट्स हैं। इन 14 पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की है कि डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या डिफ्लेशन को मेजर कैसे किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।